मेरा नाम ली है और मैं 15 साल से 29 साल की उम्र तक शराबी था। 29 साल की उम्र में मैं प्रभु से मिला और मैंने यीशु को स्वीकार किया। इसलिए मैं खुद का परिचय इस तरह से देता हूँ। शराबी जो अनुग्रह से उद्धार पाया। पिछले साल हम कुछ कोर्स मटेरियल बना रहे थे उन लोगों के लिए जो बपतिस्मा लेना चाहते थे। तो फिर मैं बाइबल में से ऐसे बहुत से वचनों को देखने लगा। लोग कहते हैं बपतिस्मा तो अपने विश्वास का अंगीकार करना है, और मैंने बाइबल में कोई भी वचन नहीं देखा जो ये कहता है कि बपतिस्मा आपके विश्वास का अंगीकार है। लेकिन बाइबल के सभी वचन, चाहे रोमियो से हो, कुलुसियों से हो, वो बपतिस्मा के बारे में बताते हैं कि यीशु के साथ मरना और उसके साथ नई सृष्टि के रूप में जी उठना, ताकि आप संसार से मुड़ जाएं, भूतकाल के जीवन से मुड़ जाएं, यीशु के लिए पूरा समर्पण करें और यीशु के लिए ही जिएं। और यही तो बपतिस्मे का प्राथमिक अर्थ है। और दुर्भाग्यवश मैं सोचता हूँ कि बहुत से लोग इसे नहीं समझते हैं और वो इस तरह कहते हैं कि ये तो अपने विश्वास का अंगीकार करना है। और बपतिस्मे का जो दूसरा अर्थ है वो तो ये विचार है कि यीशु आपके पापों को धो देते हैं। ये बात सही है और आप इसके लिए बाइबल में संदर्भ भी पाएंगे। बहुत से लोग इसे देखते हैं कि विश्वास का अंगीकार करना यानी लोगों के सामने से लेना है, जो कि जरूरी नहीं है। अगर बाइबल में देखें तो इसे लोगों के सामने नहीं लिया गया है। फिलिपियों के दरोगा को ही देखिए, उसने और उसके परिवार ने पौलुस से बपतिस्मा लिया, लेकिन कोई भी लोग वहां पर नहीं थे। और आप उस खोजे के बपतिस्मे को देखें, वो तो फिलिपुस के साथ अकेला था और उसने बपतिस्मा लिया। तो बपतिस्मा सभी लोगों के सामने लिया जाना चाहिए, ये विचार तो गलत है और ये तो बहुत सी समस्याओं को उत्पन्न करता है सेवकाई के लिए और मिशन के लिए भी। और दूसरी गलती मैं देखता हूँ वो ये है कि हमने इसे लोगों के सामने अंगीकार करना सोचा है। दूसरे विश्वास के बहुत से लोग इसे नकारात्मक रूप में देखते हैं। ये लोगों के सामने अंगीकार करना नहीं, लेकिन अपने पूरे जीवन को यीशु मसीह के लिए समर्पित करना है। बहुत से लोगों को यीशु के पीछे चलने में कोई भी परेशानी नहीं है, पर उन्हें दिक्कतें होती है जब वो लोगों के सामने कहते हैं कि अब मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि हमें बाइबल की ये विचारधारा बाइबल की शिक्षा के अनुसार फिर देखनी चाहिए। देखिए, इसके पहले कि हम अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंप दे, सामान्य रूप में बपतिस्मा तो आपने जो किया उसकी शाश्वती है। मसीह को जीवन समर्पित करने के पहले अपना जीवन आप जी रहे थे, अपनी योजनाएं थी, अपना लक्ष्य था, अपने लिए या मेरे जैसे जीवन से आशा ही छोड़ दी थी, यानी आप अपना काम करते हैं। लेकिन जब आप मसीह को समर्पित करते हैं तो आप अपने जीवन का नियंत्रण परमेश्वर को सौंपते हैं, और अब परमेश्वर जहाँ चाहते हैं आपको लेकर जाते हैं और आप उसके पीछे पीछे चलते हैं। बपतिस्मा का यही बुनियादी अर्थ है कि मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, वो मेरी अगुवाई करेंगे। मैं उदाहरण उपयोग करता हूँ जैसे किसी कार का या स्कूटर या चाहे जो भी गाड़ी हो, कि आप स्टीयरिंग पर कंट्रोल करके कह सकते हैं प्रभु जी आप मेरे बाजू में बैठिए और आपकी रक्षा करें, आपको मंजिल पर बिल्कुल सुरक्षित पहुंचाए। और बहुत से लोग इसी तरह से तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहते और ना ही बपतिस्मा ये दर्शाता है। बपतिस्मा ये दर्शाता है कि आप स्टीयरिंग व्हील परमेश्वर को दे दीजिए और जहां परमेश्वर ले जाए वहां पर जाइए, ताकि आपकी अपने लिए कोई योजना न रहे। शायद आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास आपकी योजनाएं हो या अभी जो काम कर रहे हैं उसके लिए योजनाएं हो, लेकिन आपके लिए अपनी योजनाएं नहीं है, क्योंकि आपका जीवन और योजनाएं तो परमेश्वर के हाथों में है। मैं यही चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो बपतिस्मा लेता है वो ये बात समझ ले कि बपतिस्मे में आप पुराना जीवन छोड़ देते हैं, यानी ये स्वार्थ के लिए मरना है, और जब आप पानी से बाहर आते हैं तो यीशु मसीह के लिए जीने के लिए आते हैं कि आप परमेश्वर के लिए नया जीवन जी सकें।